हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्स बोर्ड बूस्टर। यार आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स और उसकी पहली एक्सरसाइज 2.1। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10। ये फिगर गिवन है आपको नीचे। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ, यानी ग्राफ देख के आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो x एक्सिस दिखाई दे रही है, कैसे पता चलता है? ये जो x एक्सिस दिखाई दे रही है आपको, ये ग्राफ वाली लाइन इस x एक्सिस को जितनी बार कट करेगी या टच करेगी उस क्वेश्चन के उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये लाइन इस x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, कहीं भी टच नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो, क्योंकि एक बार भी टच नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। सेकंड वाले पार्ट में देखो, एक्स एक्सिस ये रही और क्या कट हो रहा है? ये दिखाई दे रहा है मुझे कट होता हुआ इधर। कितनी बार कट करा? सिर्फ एक बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। तो आंसर हो गया इसका 1। इस वाले में देखो, एक्स एक्सिस एक तो ये, नंबर 2, नंबर 3, यानी एक्सेस को इसने कितनी बार कट करा है? 3 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो इसका आंसर है 3। अगले पार्ट में देखो, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर कट हो रहा है, 2 बार कट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। इस वाले में देखो 1 2 3 4, 4 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। यहां देखो 1 2, अगर टच भी हो रहा है उसको भी कंसीडर करना आपको। 3 टाइम्स, यानी आंसर इसका क्या हो गया? 3। तो ये हो गया बच्चों। ग्राफ देख के अगर आपको पता चले कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं तो आप देखोगे एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार कट किया है। तो यार ये छोटी सी एक्सरसाइज थी 2.1। अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करना और उनके रिलेशनशिप फाइंड करने। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, जो आपने 9th में सीखी हुई है। पहला पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले करूंगा मैं क्या है? इसके फैक्टर। पहले फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करते हैं? देखो, फर्स्ट वाला एंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 8, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए कितना? 2। तो ऐसी 2 डिजिट ढूंढो। 2 डिजिट इसमें क्या आ जाएंगे? देखो 4 और 2, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8, और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 2। तो फर्स्ट वाला ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो यहां साइन का ध्यान जरूर रखना, -4 प्लस 2 तभी -2 होगा, ठीक है। और 4 2 जा कितना होता है? 8। कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। यहां क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? x। अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 4। इधर क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? +2। अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 4। तो एक फैक्टर तो बनता है ये जो दोनों में से कॉमन निकल के आता है, यानी कि x माइनस 4, और एक फैक्टर बनता है इन दोनों को मिलाकर, यानी कि x प्लस 2। ये 2 मेरे फैक्टर बन गए। और इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? क्योंकि देखो इक्वल टू 0 है यहां पर ये, तो इसको एक बार 0 से इक्वेट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 4। एक बार इसको और इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो देखो ये 2 जीरोस आ गए मेरे क्वेश्चन में। यही बोला था ना, क्या बोला था? फाइंड द जीरोस। तो ये जीरोस तो मैंने निकाल दिए, 2 जीरोस आ गए। ये जो 2 जीरोस हैं इनको अल्फा एंड बीटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें से एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, वो आपकी मर्जी है। आपको कोई भी अल्फा ले सकते हो, कोई भी बीटा ले सकते हो। मैं यहां लिख लेता हूं, अल्फा मैंने ले लिया है कितना? 4, एंड बीटा मैंने ले लिया है कितना? -2, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या है? इसमें 2 रिलेशनशिप होंगे। एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला इसका अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये जीरोस हैं, अल्फा और बीटा दोनों क्या है? जीरोस हैं।
तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक। और दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है, क्योंकि जीरोस कौन है, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से आ गया सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा बी ए सी। अल्फा और बीटा तो हमें पता है, ए बी और सी भी पता होने चाहिए। ए बी और सी कैसे पता चलेंगे आपको, वो पता चलेंगे आपको यहां से, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी, और जो अकेला दिखाई दे रहा है मुझे राइट हैंड साइड पर देखो, ये हो जाएगा हमारा सी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख लेता हूं, ए बी और सी क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास कितना 1, बी है मेरे पास कितना, देखो बी दिखाई दे रहा है मुझे जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि -2, साइन भी ध्यान रखना है, और सी इज इक्वल टू क्या हमारे पास 8, ठीक है। ये जो साइन है ना, साइन भी ध्यान रखना है। ये हो गया ये -2 एंड -8 है, सॉरी -8 लिख लेता हूं मैं यहां पे, -8। और क्या रह गया, अल्फा एंड बीटा, वो हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे, जीरोस जो निकाले थे, अल्फा एंड बीटा, 4 एंड -2, तो ये हो गया 4 एंड -2, ठीक है। अब रिलेशनशिप जो मैंने पीछे बताया आपको, दो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मैंने बताया माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ऐसा लेके कर लो -2। अच्छा, माइनस या एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे -2, और ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे 1। यहां देखो 4 -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस +2, 4 -2, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। एक तो ये रिलेशनशिप मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, सेकंड रिलेशनशिप होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां वैल्यू डाल दो अल्फा बीटा सी और ए की, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू यहां से देखो, सी की वैल्यू क्या है -8, और ए की वैल्यू क्या है 1, 4 2 8, -8 इज इक्वल टू -8। तो यानी कि अगर आपका ये इक्वल आ रहा है, यानी आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही किया है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो आपके क्वेश्चन में आए तो आपने फैक्टर गलत बनाया या आपने प्लस माइनस की गड़बड़ करी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि फैक्टर करना है। उसके बाद दो रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ये पहला पार्ट था। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4, और प्लस करके आना चाहिए 4। तो ऐसी दो डिजिट बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 सा क्या होगा 4, ठीक है। और दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 4 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब देखो -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहां पर क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 2s कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या रह जाएगा 2s माइनस 1। यहां क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां मैं ले सकता हूं माइनस का 1 कॉमन, क्योंकि देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने -1 ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा 2s माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम होना चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, देखो 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, 2s इंटू -1 माइनस का 2s, माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 2s, माइनस माइनस प्लस 1, यानी मेरा ठीक है। तो एक तो बन गया 2s माइनस 1, दूसरा बन गया 2s माइनस 1, दोनों सेम आ गए। और ये इक्वल टू 0 है, यहां से आप क्या निकालोगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, एंड s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। सेम यहां पर हो जाएगा आपके पास 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू मिल गई है देखो आपको, एक 1/, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे 1/2। तो एक वैल्यू आ गई 1/2, दूसरी भी आ गई 1/2, यानी अल्फा 1/2,
बीटा भी क्या है हमारे पास 1/2। अब बारी किसकी आती है, रिलेशनशिप की। मैं यहां लिख देता हूं, देखो क्या क्या मेरे पास, अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, ठीक है। ए है मेरे पास क्या, यहां से देखो 4, बी की वैल्यू क्या है यहां पर मेरे पास -4, एंड सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1, ठीक है। अब निकाल लो, सबसे पहले क्या है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2 माइनस बी, देखो माइनस एज इट इज, और माइनस बी यानी कि -4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, ठीक है। इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके 2/2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, कट करके क्या आ गया 1 = 1। तो ये तो हो गया मेरा पहला, जिसको हम क्या कह देते हैं सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो क्या होता है अल्फा बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई कर लो 1/2 2 4 = 1/4। तो यहां पर भी 1 = 1 आ रहा है, और यहां पर भी 1/4 = 1/4 आ रहा है। तो ये हमारी हो गई पार्ट 2। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम, पहले इसको ठीक करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। इसका भी क्या करेंगे हम, पहले इसका करेंगे हम फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 6 3 18, तो मल्टीप्लाई करके 18 और माइनस करके 7, तो 9 and 2, 9 2 18, 9 - 2 7, तो 6x² - 9x + 2x - 3। तो देखो -9 और +2 माइनस का 7 ही आता है, मैंने ठीक लिखा हुआ है। कॉमन ले लो, 3x कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 2x - 3, मल्टीप्लाई करके देखो यही आना चाहिए, 3 2 6x², 3 3 9x। यहां क्या कॉमन ले सकता हूं, कुछ नहीं, तो +1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा 2x - 3। ब्रैकेट में दोनों सेम होने चाहिए, दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो एक फैक्टर हो गया इसका 3x + 1, और दूसरा फैक्टर हो गया इसका 2x - 3। यहां से आप 0 निकाल लो, क्या हो जाएगा ये 3x + 1 = 0, और 3x = ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3 इसके नीचे आएगा तो x = -1/3। इससे भी निकालोगे 2x - 3 = 0, 2x = +3 इधर आएगा और x = आ गया 3/2। एक अल्फा और दूसरा बीटा, यहां वैल्यू लिख लेता हूं। अल्फा कितना है मेरा -1/3, बीटा क्या है मेरा पॉजिटिव का 3/2, और क्या रह गया ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू देखो क्या है, यहां से देखेंगे इधर से जो मैंने ठीक करके लिखा था 6, ए है 6, बी क्या होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होगा -7, सी क्या होगा -3। अब अपने वही रिलेशन, दो रिलेशन है अपने, सबसे पहले क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा 3/2 इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -7, b/a, a की वैल्यू क्या है 6। एलसीएम ले लो इनका, 3 और 2 का एलसीएम 6, एलसीएम 6, 3 2 2 1 2 माइनस का 2 प्लस 2 3 6 3 3 9, एलसीएम लेना सभी को आता है, माइनस माइनस प्लस 7/6, और यहां माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव का 7/6 = 7/6। पहला रिलेशन मेरा सक्सेसफुल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपने पास अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है मेरे पास 3/2,
सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, देखो वैसे यहां से कट हो गया, क्या रह गया माइनस का 1/2, और ये भी कट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। ये हो गया मेरा दूसरा रिलेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आने चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो यार ये था हमारा कौन सा, तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट पे आ जाओ। चौथे पार्ट में भी पहले फैक्टर करना है, देखो 4u² + 8u। अब देखो ये 3 वाला तो है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कॉमन ले लो। 4u² + 8u में क्या कॉमन ले सकते हो आप ले सकते हो 4u कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा u + 2, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा 4u × u 4u², 4u × 2 4 2 8u। तो एक फैक्टर बन गया इसका 4u और दूसरा फैक्टर बन गया इसका u + 2। वही 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 डाल देता हूं मैं, ये हो जाएगा 4u = 0 और u = क्या हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। दूसरा u + 2 = 0, तो u = हो जाएगा -2। तो देखो वैल्यू मिल गई है हमें, ठीक है। क्या वैल्यू मिल गई है, यहां लिख देता हूं ऊपर, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, और क्या क्या रह गया मेरे पास, a रह गया, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू, जो पता चलेगी आपको क्वेश्चन से। तो u² के साथ जो भी है 4, वो इसकी वैल्यू क्या हो गई है 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी u के साथ है 8, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c है ही नहीं, इसका मतलब 0। रिलेशनशिप पे आ जाओ, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस एज इट इज b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है -2। तो इसको आप देखोगे कितना हो गया कुछ गड़बड़ कर दी मैंने लग रहा है। a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू क्या है 4, तो ये कितना आ गया -2 = यहां भी कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा -2, दिख गया मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। ये था मेरा पहला रिलेशन। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं। c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई क्या होगा 0, 0/4 0। दूसरा रिलेशन इक्वल ही आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये था चौथा पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, देखो अब दो तरीके हैं इसके, देखो t² - 15 = 0। अब t² को यहीं रखूंगा, इसको यहां लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, रूट लगाऊंगा, और रूट खोलने के लिए क्या करूंगा मैं, ± 15 ही था ना, रूट का मतलब क्या हो गया ±√15। क्लियर है बात। जब रूट आप स्क्वायर हटाओगे रूट डालोगे तो उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का प्लस और माइनस दोनों, यानी कि t की जो वैल्यू है पॉजिटिव √15 भी है और नेगेटिव √15 भी है। यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो -√15 भी है, और जो बीटा की वैल्यू है वो भी कितनी है -√15। a की वैल्यू कितनी है, यहां से देखोगे a की वैल्यू है 1, और b की वैल्यू देखो b तो है ही नहीं, यहां पे t वाला है ही नहीं कोई, तो b की वैल्यू है 0, और c की जो वैल्यू है वो है कितनी -15। रिलेशनशिप पे आ जाओ। चलो सबसे पहला रिलेशन क्या है, पहला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा कितना अपने पास -√15, बीटा क्या अपने पास +√15 = -b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। ये तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या होगा 0 = 0। पहला रिलेशन सक्सेसफुल। अब बारी आती है दूसरे की। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू -√15 है, ऊपर लिखी हुई है मैंने सबकी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है +15 रूट, c की वैल्यू क्या है -15
15 और a की वैल्यू है 1। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 15, ये 15 ही आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी मुझे दिखाई दे गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों मैंने रिलेशनशिप बता दिया। सिक्स्थ पार्ट भी देखेंगे सेम। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया तो पहले स्प्लिट कर लो। 4 3 12, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12, और माइनस करके क्या आना चाहिए 1। 4 3 12 ही होता, और माइनस करोगे 1 ही आएगा। क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। तो फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस 3 क्या होता है माइनस 1। कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो दोनों में, x, अंदर क्या रह जाएगा 3x माइनस 4। यहां कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, 3x माइनस 4। तो अब आ जाएगा x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब जीरोस फाइंड कर लो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1, और यहां से फाइंड करोगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। अल्फा बीटा दोनों आ गए मेरे पास। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, अल्फा है -1। ठीक है, बीटा जो है वो है अपना कितना 4/3, और वैल्यू किसकी लिखनी है हमें, a की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर के साथ है जो, यानी कि 3। b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ है, यानी कि -1, और c की वैल्यू क्या होगी -4। तो दो रिलेशन होते हैं, पहले पे आ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3। राइट हैंड साइड पे माइनस या ऐसे ही लगे रहने दो। b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। सॉल्व करो, यहां से हो जाएगा -3 प्लस 4/3, एलसीएम लिया है मैंने, यहां हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3। इधर देखोगे +1, पहला रिलेशन सक्सेसफुल 1/3 1/3। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू मालूम है -1, बीटा की वैल्यू मालूम है 4/3, c की वैल्यू पता है -4, और a की वैल्यू पता है 3। मल्टीप्लाई -4/3, राइट हैंड साइड में भी -4/3, दूसरा रिलेशन भी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट करनी आनी चाहिए। अब जिन बच्चों को यार मिडल टर्म स्प्लिट नहीं आती है वो एक काम करो, कमेंट बॉक्स में डालो सर मिडल टर्म स्प्लिट, बस क्या डालना है आपको मिडल टर्म स्प्लिट। तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिट करनी नहीं आती है, तो मैं एक वीडियो पूरी मिडल टर्म स्प्लिट पर भी बना दूंगा, जैसे कौन कौन से, या साइन भी मैं कई बार माइनस प्लस ले रहा हूं, यहां माइनस माइनस हो रहे हैं, कई बार मल्टीप्लाई करके, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में बता दूंगा अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो यार ये वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, find a quadratic polynomials each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यानी ये सम है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है 1/4, और प्रोडक्ट ये है यानी अल्फा एंड इंटू बीटा क्या है -1। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा और बीटा फाइंड किए थे, इक्वेशन थी अल्फा एंड बीटा फाइंड किए थे। यहां अल्फा एंड बीटा गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन बनानी है, यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गई बात बच्चों, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अब देखो सम ये गिवन है, ये क्या गिवन है, सम गिवन है, और ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है ये, और फॉर्मूला यही है। के का मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट यही आएगा, ठीक है। तो के मैं ऐसे ही रखा रहने दूंगा, चाहे तो इसको हटा भी लो, नेग्लेक्ट कर लो इसको, बाकी इक्वेशन यही बनेगी। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 1/4, तो मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगा 1/4, ये रहा x प्लस फिर है अल्फा इंटू बीटा है -1, मैं यहां रख लेता हूं -1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब देखो एक k चल रहा था, मैं यहां पे k लगा लेता हूं, और चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे, एलसीएम लेकर के, तो k ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x, 4 1 जा 4 माइनस का 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, पॉलिनोमियल कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला, तो हमारे पास क्या बन जाएगा k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो k जो है ना, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी को तो जो इक्वेशन आएगी और जो उसके अल्फा और बीटा निकलेंगे उनका सम और प्रोडक्ट यही आएगा। चाहे मैं k की जगह 3 रख दूं फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी प्रोडक्ट और उनका सम यही आएगा। तो यार ये पहला पार्ट था। दूसरे में देखो बिल्कुल सेम वही है, क्या यूज करना है हमको, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, k एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू दे रखी है √2, तो मैं यहां पुट कर लेता हूं √2, एक्स एज इट इज प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 1/3 वैल्यू दे रखी है, तो यहां पे मैं क्या पुट कर लेता हूं 1/3 इक्वल टू 0, k एज इट इज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व कर लो, एलसीएम भी ले लो यहां पर, k एज इट इज, इनके नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूं मैं जिन बच्चों को समझ ना आ रहा हो। 3 एलसीएम हो गया है, इसको इससे डिवाइड करूंगा आएगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 3x स्क्वायर, 1 को 3 से डिवाइड करूंगा आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 3√2x, 3 इंटू 3 1 जा 3 1 प्लस 1, ये यहां सॉरी 1 प्लस 1 नहीं 1 इंटू 1, ठीक है। और जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी हमारे पास k 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। k मतलब 1 2 3 4 जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो तब भी उसका सम और प्रोडक्ट यही आएगा। अच्छा इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, देखो थर्ड पार्ट यहां कर देते हैं, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 दे रखा है, तो मैं यहां क्या पुट करता हूं 0x, अगला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 जो कि √5 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 इक्वल टू 0, तो k एज इट इज एक्स स्क्वायर, 0 को x से करूंगा 0 ही हो जाएगा खत्म, प्लस √15 एज इट इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखो फोर्थ पार्ट, ये रहा सम और ये रहा प्रोडक्ट, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखो फोर्थ वाले के लिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, वैल्यू डालनी है बस, k एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, ये रहा 1x, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी 1 है 1 इक्वल टू 0, k एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1
फोर्थ पार्ट हो गया है। फिफ्थ भी ऐसा ही होगा, सेम वही एक्स स्क्वायर माइनस के डाल देते पहले, के तो वैसे लिखा ही रहेगा बट ठीक है। फिफ्थ पार्ट ये था फोर्थ, ये है फिफ्थ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ, अरे यार मैंने के फिर नहीं लिखा है, अरे यार ठीक है के लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो क्या है, ये रहा -1/4, -1/4 एक्स, फिर होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/4 इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। के एज इट इज, एलसीएम लोगे नीचे तो 4 आएगा, एलसीएम डिवाइड करोगे आएगा 4, 4 को एक्स स्क्वायर से करोगे 4x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से करोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन रहेगी आपके पास, के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। एक और पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट, इसको आगे कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो वही के, फोर्थ नहीं सॉरी सिक्स्थ पार्ट होगा, हाँ सिक्स्थ पार्ट, ये हो गया सिक्स्थ पार्ट, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो के एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ, देखो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है ये 4, सम ऑफ जीरो की जगह पुट कर देता हूं मैं कितना 4, एक्स एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1, तो 1 एज इट इज। तो सिंपल आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया इसका आंसर। तो यार एकदम छोटा सा चैप्टर था ये, छोटा सा चैप्टर पॉलिनोमियल्स का, 2 एक्सरसाइज थी, दोनों मैंने खत्म करा दिए हैं। लेकिन हाँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, एनसीईआरटी के पर्पज से मैंने सॉल्व करा दिए। पहले एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसी पॉलिनोमियल से ही किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा। तो पहले एनसीईआरटी सीखो, उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में कराऊंगा। और हाँ अगर क्या सीखना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होती है, तो क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।